रशियंस अपना बड़ा अटैक शुरू कर देते हैं। वे मैदान में एक डरावना फ्लेम थ्रोवर लेकर आते हैं जो अपने ब्लास्ट में आने वाली हर जिंदा चीज को जला देता है। ताकत की बात करें तो यह न्यूक्लियर बॉम्ब से बस थोड़ा नीचे आता है। जहां यह लगता है वहां पूरा बैटलफील्ड एक जलता हुआ नर्क बन जाता है। उनका मिशन बिल्कुल साफ है, यूक्रेनियंस के उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को खत्म कर देना जो बहुत समय से रशियंस की एडवांस रोक रहा है। ऊपर से लगातार फायर और बॉम्ब्स गिर रहे हैं और हर सेकेंड लोगों की उम्मीद और जान दोनों टूटती जा रही है। इम्पैक्ट पॉइंट हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है और असर वाले इलाके में जबरदस्त दबाव पैदा कर देता है। वे लोग किस्मत वाले थे। ब्लास्ट से बहुत दूर होने के बावजूद उन्हें जोरदार झटका लगा। कुछ को बेहोशी और सांस घुटने जैसी तकलीफ हुई। ज्यादातर सैनिक रॉकेट ब्लास्ट में नष्ट हो गए। ओवरलोड इतना तीव्र था कि बचना नामुमकिन था। जो इस नर्क से बचे उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि शेलिंग के बाद पोजीशन की सफाई की प्रक्रिया आती है। लंबे समय से रशियन कमांड ने इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कैप्चर करने की तैयारी की थी और बड़े रिजर्व्स यहां बुलाए गए थे। जब आर्टिलरी की पूरी स्वीप खत्म हुई तो असॉल्ट फोर्स एकदम आगे बढ़ पड़ी। मोटरसाइकिल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स लैंडिंग साइट की ओर तेजी से बढ़े, यूक्रेनियन ड्रोन से बचने की कोशिश करते हुए। यह ऑपरेशन ध्यान से प्लान और प्रिसिजन के साथ एग्जीक्यूट किया गया था। सब कुछ लाइटनिंग फास्ट हुआ और यूक्रेनियन फोर्सेस समय पर रिएक्ट नहीं कर पाए। वे ट्रेंचेस पर धावा बोल देते हैं। कोई खतरा बचा नहीं रहता। सीमाएं साफ कर दी जाती है। कोई प्रिजनर्स नहीं लिए जाते। हर आखिरी दुश्मन को खत्म करो। मोटर क्रू हथियार को सेट करते हैं और एनिमी ट्रेंचेस को टारगेट करते हैं। किस्मतों को बेरहम बिना भाव वाली नजर से निगल जाने वाला यही युद्ध है। रशियन असॉल्ट यूनिट्स ज्यादातर ट्रेंचेस साफ कर चुकी हैं। यूक्रेनियन डिफेंसेस से लगभग कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता। आर्टिलरी और मॉर्टर्स की पहले की तैयारी यहाँ पूरी तरह काम आई। वे ट्रेंचेस को खंगालते हुए हर बची हुई ढाल और घायल तक को खत्म कर देते हैं। अब बस कुछ ही कदम बाकी हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूरी तरह उनके कब्जे में आ चुका है। तभी एक सिपाही को एक ट्रेंच से धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। शायद ये वो घायल यूक्रेनी सैनिक हैं जो आर्टिलरी की मार के बाद खुद को निकाल नहीं पाए। रशियन सैनिक तुरंत एक ग्रेनेड निकालता है और उनकी ओर फेंक देता है। वह यूक्रेनियन सैनिक की आखिरी चीख साबित होती है। रशियंस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि घायल लड़ाके ग्रेनेड में ही खत्म हो चुके हैं। उनमें से एक यूक्रेनी सैनिक के हाथ में अब भी अपने परिवार की तस्वीर थी। आखिरी सांस तक उसे कसकर पकड़े हुए और फिर गिद्धों की तरह वे आसपास दिखने वाली हर चीज लूटने लगते हैं। उसी समय रशियन कमांड अपने ड्रोन कैमरास से देखता है एक यूक्रेनियन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर तेजी से आ रहा है आखिरी बचे हुए सैनिकों को बचाने के लिए। आरपीजी चलाने वाला निशाना साधता है और सीधा वार करता है। लगातार प्रहारों के बीच भी वह गाड़ी गिरने से इनकार कर देती है। यही है अमेरिकन स्टील की ताकत। यकीन नहीं होता कि यह आर्मर कितना मजबूत है। आरपीजी इसे तोड़ नहीं पाया, इसलिए अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल की जाती है। 3 बार झेल लेने के बाद भी वाहन खड़ा रहता है, लेकिन चौथा बार घातक साबित होता है।
क्रू बुरी तरह झटके में आ चुका है। घायल होने के बावजूद एक सैनिक ने आखिरी सांस तक अपना फाइनल मैगजीन चलाया, लेकिन एक ग्रेनेड ने इस लड़ाई का अंत कर दिया। उसके साथ साथ बचने की आखिरी उम्मीद भी चली गई। असॉल्ट ट्रूप्स आखिर तक धकेलते हुए आए और इस पूरी पोजीशन को साफ कर दिया। यह लड़ाई रशियंस के नाम रही। उन्होंने इस फोर्टिफाइड पॉइंट को तेजी और कौशल से अपने कब्जे में ले लिया। ट्रेंचेस में काम जारी है, पोजीशंस को मजबूत करना, कैमोफ्लेज नेट्स लगाना, सामान लाना, रोजमर्रा की जरूरतों का इंतजाम करना। कमांड ने आदेश दिया कि तबाह हुए आर्मर्ड कैरियर को पीछे ले जाया जाए ताकि उसकी हालत का पूरा निरीक्षण किया जा सके और इस भाषा में समझा जा सके कि दुश्मन ने आखिर कितनी देर तक मुकाबला किया। भोर होते ही एक रेकनोसेंस ड्रोन आसमान में उठता है ताकि पूरी लड़ाइयों की तस्वीर मिल सके। उसी बीच 3 रशियन सैनिक अपने एम्यूनिशन उठाकर पहले से कब्जे वाली पोजीशन में रोटेट करने निकल पड़ते हैं। ऑपरेटर्स उनकी मोटरसाइकिल देख लेते हैं और उसे इंटरसेप्ट करने के लिए एक FPV ड्रोन भेज देते हैं। ये लोग गलत वक्त पर आ पहुंचे थे और कुछ ही देर में उनकी किस्मत फीकी पड़ने वाली है। वे समझ ही लेंगे टारगेट लॉक हो चुका है और वह तेजी से करीब आ रहा है। ड्रोन दिखते ही रशियंस स्तब्ध हो जाते हैं और उनकी आंखों में दहशत साफ दिखती है। किल जोन में बिना ट्रांसपोर्ट बचे रहना लगभग नामुमकिन है। सैनिक अपना घायल साथी झाड़ियों में खींचते हैं पर उसकी चोटें घातक हैं और लौटने का कोई रास्ता नहीं। रूट अब लगभग पूरा हो चुका है। पेड़ों की ट्री लाइन के साथ चलना अभी तक थोड़ी सुरक्षित जगह है पर आगे खुला ग्राउंड है और आखिरी माइल सबसे कठिन साबित हो सकती है। हवा खेतों में कराह रही है पर उसकी परवाह किए बिना ड्रोन की लगातार गूंज सुनाई दे रही है। वह समझ जाता है कि यूक्रेनियन बॉम्बर ड्रोन ठीक उसके ऊपर मंडरा रहा है। घबराहट से लड़ते हुए वो अपना वेपन उठाकर उसे गिराने की कोशिश करता है। ड्रोन ने 2 ग्रेनेड्स गिराए जो जमीन नरम होने की वजह से इम्पैक्ट पर फटने में नाकाम रहे। मोटर क्रू फायर खोल देता है और जो भय वे महसूस कर रहे हैं उसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। फिर FPV ड्रोन उस पर हमला करता है पर सीधे स्ट्राइक करने में असफल रहता है और पास ही कर धमाका कर देता है।
एम्बुश साइट पर वे जल्दी से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम सेट कर लेते हैं और सब कुछ रेडी कर लेते हैं। अब बस ब्रैडली का इंतजार है। ऑन ऑपरेटर्स ने हॉरिजॉन्टे पर लक्ष्य देखा और फौरन फायर कर दिया। मिसाइल ब्रैडली के साइड में लगती है। अंदर से एक जोरदार धक्का और झटका होता है, पर ब्रैडली रुकती नहीं। यही अमेरिकन आर्मर की ताकत है। ब्रैडली सीधे लैंडिंग जोन की तरफ बढ़ती है और एनिमी पोजीशंस पर लगातार फायर डालती है। रशियंस इस तेज ब्रेक थ्रू को देखकर हक्का बक्का रह गए। उनकी इन्फेंट्री जमीन से चिपकर छुप जाती है क्योंकि ब्रैडली की 25 मिलीमीटर कैनन रास्ते की हर चीज को फाड़ रही है। ब्रैडली का मिशन पूरा होते ही उसका रैंप नीचे गिरता है और सोल्जर्स बिजली की तरह बाहर निकलते हैं। बैटलफील्ड को एक नजर में स्कैन करते हैं, देखते हैं कि आर्टिलरी ने ट्रेंचेस को कैसे चीर कर रख दिया है और बिना वक्त गंवाए सीधा दुश्मन की लाइंस में कूद पड़ते हैं। यही है वॉर का अगला स्टेप, ट्रेंचेस पर असॉल्ट, जहां आदमी सीधा जहन्नुम से टकराता है। दुश्मन इतने करीब हैं कि उनकी चीखें गोलियों से ज्यादा तेज सुनाई देती हैं। इसी केओस में रशियन कमांड अपने स्नाइपर्स भेजता है दूर से यूक्रेनी असॉल्ट को रोकने और उनकी रफ्तार तोड़ने के लिए। स्नाइपर्स तेजी से पोजीशन और अपना टारगेट चुनते हैं। ठंडी प्रोफेशनलिज्म के साथ एक असॉल्ट ग्रुप पर गिरा देते हैं। टारगेट हिट करके वो तुरंत पोजीशन बनाते हैं। अब असॉल्ट ग्रुप समझ चुके हैं कि उन पर कहां से फायर हो रहा है। ट्रेंचेस से कोऑर्डिनेट्स रिले किए जाते हैं। मॉर्टर ग्रुप फौरन स्नाइपर पॉइंट पर शेल्स गिरा देता है। मॉर्टर बस कुछ फीट दूर के पास होता है। मॉर्टर बिल्कुल नजदीक से गुजरती है तो किसी चमत्कार
जैसे ही एनिमी आर्टिलरी चुप होती है, यूक्रेनियन ट्रूप्स आखिरी सेक्टर साफ करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वे उस मिट्टी के बरों में फायर करते हैं जहां अभी कुछ समय पहले रेडियो क्रैकल सुनाई दिया था। अंदर झांकर दिखता है एक बॉडी पूरी तरह ड्रोन ब्लास्ट से फटी पड़ी है। उस होल में 3 लोग थे। एक खुली फील्ड की तरफ भाग गया, दूसरा अगली ट्रेंच में गायब हो गया। आर्टिलरी क्रू को आदेश मिलता है कि यूक्रेनियंस को रोके रखें ताकि बाकी रशियन ट्रूप्स पीछे हटकर कैप्चर होने से बच सकें।
कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सरेंडर से इनकार किया, चाहे दुनिया देखकर थक ही क्यों ना गई हो। अगर आप और एपिसोड्स चाहते हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करें, यही हमें नया वीडियो जारी करने की मोटिवेशन देगा। जल्द ही फिर मिलेंगे।